सभी का एक बार फिर से स्वागत। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, वैसे ही इस पार्ट में कुछ अधिक परिवर्तन नहीं है, बस थोड़ा सा ही परिवर्तन है जो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। वो है लिट लकार। कौन सा लकार है? लिट लकार। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था लट लकार, वैसे ही यहाँ पर है लिट लकार। और लिट लकार का मीनिंग पूरा चेंज हो गया, वो हो गया फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो एक बार फिर से बताते चलूं, संज्ञा और सर्वनाम प्रयोग से वाक्य निर्माण। ठीक है, संज्ञा शब्द रूप यहाँ मैंने दिए हैं, ये केवल प्रथमा विभक्ति है और लिंगानुसार है। विभक्तियां कितनी रहती हैं? 8। संबोधन को मिलाकर के 8 विभक्ति रहती है। संबोधनम अंतिम विभक्ति होती है। होता यह है कि हमारे संस्कृत में जितने भी शब्द रूप होते हैं, सभी की 7 विभक्तियां और एक संबोधनम रहता है। जितने भी शब्द रूप, जितने भी नेम्स, जितने नाम, सर्वनाम, जितने भी रहते हैं, सिर्फ क्रियाओं को छोड़ के, जो क्रिया होती हैं उनके लकार रहते हैं और वो पुरुषों में बंटी होती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और जो शब्द रूप होते हैं, जो अन्य नाम होते हैं, जिन्हें हम संज्ञा भी कह सकते हैं, सर्वनाम भी कह सकते हैं, विशेषण भी कह सकते हैं, वे सब कितने विभक्तियों में होते हैं? 7 विभक्तियां और एक संबोधन। तो यहाँ सिर्फ प्रथमा विभक्ति की बात हो रही है, तो कारक का प्रयोग हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम प्रथमा विभक्ति के अनुसार, जैसे हम यहाँ रामः, इसका यही मीनिंग ले रहे हैं कि राम, केवल राम। अगर कारक का प्रयोग करेंगे तो फिर तो इसका मीनिंग हो जाएगा राम ने। तो कारक का यहाँ प्रयोग नहीं हो रहा, तो सिर्फ इस शब्द का ही हम प्रयोग कर रहे हैं। तो रामः, पिछली बार हमने पढ़ा था पठति, इस बार पठति नहीं है, उसकी जगह पे है पठिष्यति। तो वैसे ही वाक्य निर्माण होगा सभी के साथ। रामः पठिष्यति, राम पढ़ेगा। कैसे? ये है एक वचनम, ये है द्विवचनम और ये है बहुवचनम। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। एक का अर्थ में यहाँ एक वचनम कहता हूँ, 2 द्विवचनम और 3 बहुवचनम। ये बिल्कुल आसानी से बता रहा हूँ। यहाँ एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम आप पुस्तक में पढ़ेंगे, वहां लिखा होगा। लेकिन यहाँ 1, 2, 3 इसलिए कि आप एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक वाली लाइन को यहाँ एक वाली लाइन से प्रयोग करना है, 2 वाली लाइन को 2 वाली से और 3 वाली को 3 वाली से। ठीक है, ये आ गई एक पहली लाइन, ये आ गई पहली, ये है दूसरी और ये है तीसरी। ठीक है, 1 को 1 के साथ प्रयोग करो, 2 को 2 के साथ करो और 3 को 3 के साथ करो, तो आपका एक वाक्य बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क, ख और ग। ठीक है, का वाली लाइन को का वाले से प्रयोग करो, खा वाली को खा से प्रयोग करो, गा वाली को गा से प्रयोग करो। तो जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। सह पुल्लिंग की बात हो रही है। सह पठिष्यति, सह पठिष्यति, वह 2 पढ़ेंगे। तौ पठिष्यतः, वह 2 पढ़ेंगे। वह सब पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति। वैसे ही स्त्रीलिंग में भी सा पठिष्यति, ते पठिष्यता, ता पठिष्यन्ति, तत् पठिष्यति, ते पठिष्यता, तानि पठिष्यन्ति। तो उस तरह से यह पढ़ेगा। एषः पठिष्यति, एतौ पठिष्यता, एते पठिष्यन्ति। अब देखो, ये जितने भी का वाले हैं इनके साथ ये वाली लाइन प्रयोग कर रहा हूं, और खा वाले के साथ ये वाली लाइन प्रयोग होगी, और गा वाले के साथ ये वाली लाइन प्रयोग होगी। ठीक है, का वाले के साथ यही लाइन, खा वाले के साथ ये, और गा वाले के साथ ये वाली लाइन। ठीक है, अब त्वम पठिष्यसि, युवाम पठिष्यतः, यूयम पठिष्यथ, और अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः, वयम पठिष्यामः। ये तो मैंने इन्हें पढ़ लिया। आप हिंदी में अगर आप समझना चाहते हैं तो हिंदी भी आप इसकी इस तरह से बोलेंगे, जैसे रामः, क्या है? रामः पठिष्यति, राम पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा? राम पढ़ेगा। गा लगना शुरू हो गया, गा गे गी। ठीक है, ये लगेगा साथ में। फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर मतलब जो बाद में होगा। वैसे ही तुम पढ़ोगे, तुम पठिष्यसि, ये है पठिष्यसि। खा वाली लाइन के साथ खा का 1, तुम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। वैसे ही मैं पुस्तक पढ़ूंगा, अहम पुस्तकम पठिष्यामि। मैं संस्कृत पढ़ूंगा, अहम संस्कृतम
पठिष्यामि, मैं विज्ञान पढ़ूंगा, अहम विज्ञानम पठिष्यामि। तो ये आज लिट लकार का मैंने बहुत ही कम समय में आपको बताने की कोशिश की है। आप इसे अच्छे से सीखेंगे, इस तरह से आप लिट लकार का प्रयोग करेंगे। एक आगे की बात आपको बता दूं कि अब आप, मुझे उम्मीद है कि लिट लकार के बाद आने वाले जितने भी लकार हैं उनके ऊपर भी आप खुद वाक्य निर्माण कर लेंगे। इसके बाद फ्यूचर के बाद पास्ट टेंस रहता है, जिसको संस्कृत में कहते हैं लंग लकार। क्या कहते हैं? लंग लकार। तो मैं कोशिश करता हूं आपको लंग लकार के बारे में बताने की, तो आप जुड़े रहें। एक बार आप फिर से पूरे श्याम पट को अच्छे से देखें। अब आप देखेंगे कि यहां लंग लकार लिख दिया है मैंने, यहां लंग लकार का प्रयोग होगा। और लंग लकार में जो धातु रूप है वो इस तरह से बोला जाता है, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, आपठाम। तो ये लंग लकार है। वैसे ही थोड़ी देर पहले हमने लिट लकार का प्रयोग किया, तो ये लंग लकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये प्रथम पुरुष लिखे हैं मैंने यहाँ पर। का से जो मैं संकेत दे रहा हूं आपको, ये का वाले सारे, और खा वाले मध्यम पुरुष हैं, गा वाले उत्तम पुरुष हैं। 1, 2, 3 का अर्थ है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है, जो पहली वाली लाइन है उसे एक वचनम, जो मध्य वाली लाइन है उसे द्विवचनम, और जो अंत वाली लाइन है उसे बहुवचनम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका प्रयोग करते हैं जैसे बाकी वाले लकारों का प्रयोग किया था। लट लकार प्रेजेंट टेंस, लिट लकार फ्यूचर टेंस, और लंग लकार पास्ट टेंस। तो ये पास्ट टेंस है, लंग लकार इसको कहते हैं। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। देखिए वाक्य निर्माणम, रामः अपठत, राम पढ़ चुका है, या हम इसे इस तरह से भी कहते हैं कि राम ने पढ़ लिया है। त्वम अपठः, तुम पढ़ चुके हो, तुम पढ़ चुके हो या तुमने पढ़ लिया। अहम अपठम, मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ लिया। तो यहां पर आप कारक का प्रयोग, कारक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो, ने। ठीक है, मैंने, तुमने, उसने पढ़ लिया या राम ने पढ़ लिया। तो ये पास्ट टेंस है, जिसे आपने इसी जो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखी गई जितने भी शब्द रूप हैं उसके सहायता से वाक्य निर्माण करना सीख लिया। उम्मीद है कि अब आप प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस यानी कि लट, लिट और लंग लकार का अंतर जान चुके होंगे। उनके ऊपर वाक्य निर्माण कैसे होता है वो सीख लिया होगा आपने, और जिंदगी भर इसे याद भी रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। और जितने भी संस्कृत की पुस्तकें हैं उनको अच्छे से पढ़ना, समझना सीख लेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, और इससे भी अधिक मैं ऐसी अच्छी वीडियो बनाते रहूं उसके लिए कमेंट करेंगे। आपको यहाँ कहीं त्रुटि दिखती है वो भी बताने की कोशिश करेंगे ताकि हम उनसे सुधार करें। तो जय हिंद, जय भारत।